बैरागी की बातें मेरी यूट्यूब चैनल के कृपालु दोस्तों, मित्रों, चाहने वालों, लीजिए मैं फिर एक बार आपके लिए एक सुंदर कविता का उपहार लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और ये उपहार आपको प्रसन्नता दे सके, इसके लिए मैं पहुँचा हूँ आपके जाने पहचाने, मेरे जाने पहचाने प्रोफेसर रतन चौहान के यहाँ पर, ताकि उनसे उनकी एक और मनपसंद कविता का आनंद आपको और मुझे, हम सबको मिल सके। और मुझे लगता है कि कविता सुनाने में प्रोफेसर रतन चौहान को भी आनंद की अनुभूति होगी ही। माननीय रतन भाई, कृपा कीजिए। और मेरे दर्शक, इससे पहले कि आपको सुने, मैं एक जो रस्म है हमारी यूट्यूब चैनल की, अपने दर्शकों से निवेदन कर रहा हूँ कि रतन भाई चौहान की ये कविता आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। इसके लिए इस वीडियो को साझा कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ये दोनों काम करने से पहले कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आदरणीय रतन भाई, कृपा कीजिए, अपनी कविता हमें उपलब्ध कराइए। मित्रों, कविता का उन्वान है आज फिर। आज फिर एक घर उजड़ा है, आज फिर एक घर उजड़ा है, आज फिर एक बेटा मारा गया है। कब सोचा था उसने इस तरह उसे प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। आज फिर एक घर उजड़ा है, आज फिर एक बेटा मारा गया है। कब सोचा था उसने इस तरह उसे प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। सपनों के पंख बांध रखे थे उसने, सपनों के पंख बांध रखे थे उसने। आकांक्षाओं के वेगवान घोड़े ऊंचे नीले आसमानों में उड़ते थे उसके साथ। डॉक्टर होकर अपने देश लौटेगा, डॉक्टर होकर अपने देश लौटेगा, लोगों के जख्मों का मदावा करेगा। चुनौतियां तो होंगी जिंदगी में, वह जिंदा दिल मनुष्य की तरह उनका सामना करेगा। डॉक्टर होकर अपने देश लौटेगा, लोगों के जख्मों का मदावा करेगा। चुनौतियां तो होंगी जिंदगी में, वह जिंदा दिल मनुष्य की तरह उनका सामना करेगा। किसने सोचा था घटाटोप घिर जाएगा, किसने सोचा था घटाटोप घिर जाएगा। कालियां आंधियां उठने लगेंगी, कर का मेघों की छाती चिर देगी। किसने सोचा था घटाटोप घिर आएगा, कालियां आंधियां उठने लगेंगी, कर का मेघों की छाती चिर देगी। बमों के धमाकों से दहल उठेंगे शहर, बमों के धमाकों से दहल उठेंगे शहर। ऊंची तालीम हासिल करने गए नौजवान युवक युवतियां अंधे गोदामों में डुबके रहेंगे। बमों के धमाकों से दहल उठेंगे शहर। ऊंची तालीम हासिल करने गए नौजवान युवक युवतियां अंधेरे गोदामों में डुबके रहेंगे। भूख प्यास से व्याकुल, भूख प्यास से व्याकुल, वह तो फूड पैकेट लेने ही निकला था। वह तो फूड पैकेट लेने ही निकला था, और मौत बरस गई उसके माथे पर, और मौत बरस गई उसके माथे पर। बिलख गई होगी माँ, बिलख गई होगी माँ, बाप का जिगर फट गया होगा। इमारतें धू धू कर जल रही हैं, जमींदोज हो रही हैं, सदा के लिए मिट गई बच्चों की मुस्कुराहटें। बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। इमारतें धू धू कर जल रही हैं, जमींदोज हो रही हैं, सदा के लिए मिट गई बच्चों की मुस्कुराहटें। बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। मारा गया है एक माँ का जवान बेटा फिर, मारा गया है एक माँ का जवान बेटा फिर। आधी रात को, आधी रात को मैं गुमसुम बैठा हूँ। वाह 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 वाह, बहुत धन्यवाद। युद्ध विभीषिका से ग्रस्त देश में पढ़ रहे, परदेश में पढ़ रहे भारतीय बच्चों की वेदना, उनकी इस दशा आपने बहुत सुंदरता से, प्रभावी ढंग से प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद रतन भाई। हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी कृपा आपकी।